कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल हम लोग बताएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, अब इसमें दो केस हैं एट द एक्सिस ऑफ द डायपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायपोल के एक्सिस पे निकालना है एट द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन, क्या एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, डायपोल कंसीडर कीजिए, ठीक है ना, -q एंड +q। ओके, ये डायपोल का सेंटर होता है, ठीक है ना। अच्छा, और मान लेते हैं कि इससे कोई P पॉइंट, किसी पॉइंट P के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, एक्सिस से, और एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, r है। उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r है। अच्छा, जो आपका डायपोल होता है उसमें हम डिस्टेंस कितना मानते हैं, 2a, यानी ये वाला 2a, तो ये कितना बचेगा, सेंटर से इधर ये बन जाएगा आधा आधा, हाफ एंड हाफ। इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2a, तो सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस a होगा, दूसरे वाले का भी कितना होगा, a, हाफ हाफ हो जाएगा। इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, ठीक है ना। अब जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, आउटवर्ड होता है, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज। और माइनस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। तो पहले जो आउटवर्ड वाला है उसको हम कह देंगे क्या, EB, और इस वाले को कह देंगे EA। इज इट क्लियर और नॉट? जो A पॉइंट पे जो चार्ज है उससे EA, और जो B पॉइंट से चार्ज है उससे EB, ठीक है ना। या EQ, E+Q और E-Q लिख सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने यूज किया था E+Q एंड E-Q। तो और ज्यादा क्लियर हो गया कि यानी प्लस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये इस वाले चार्ज के पॉइंट B का डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा r-a होगा कि नहीं होगा, ये इसके सेंटर का डिस्टेंस है r और ये वाला डिस्टेंस है a, तो सेंटर वाले डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस है माइनस, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ना, यानी कि bp। ओके ना, bp मुझे रिक्वायर्ड है, तो op मेरे पास है एंड op है और ob है। तो अगर OP में से OP माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, BP आ जाएगा। इसे क्लियर ना, देखो इसका ऐसा मतलब। अच्छा, फिर एक और निकाल देता हूं दूसरा वाला, ये वाला आपका R और ये पोर्शन A, कितना हो जाएगा, R प्लस ये वाली डिस्टेंस R प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपका ये ओके। अब देखिए इसको समझने की कैसे क्या है, जो आपका जैसे मान लीजिए कि मुझे चाहिए BP, तो BP क्या होगा, BP होगा OP माइनस OB, ठीक है। और सिमिलरली तो इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, OP का वैल्यू है R माइनस OB, ठीक है ना, OB का वैल्यू है A। इसी तरीके से मुझे चाहिए AP चाहिए, तो AP के कितनी क्या OP प्लस में जोड़ दोगे क्या, OA, ये मिलेगा R प्लस, क्योंकि OB और OA दोनों इक्वल है, सेंटर से B और A का डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, यानी कि जो पॉइंट A पे है उससे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग BP। इज इट क्लियर? और सिमिलरली
जो आपका माइनस क्यू चार्ज ऐसे कितना होगा 1/4 पाई माइनस क्यू चार्ज से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माना कि चार्ज है आपके एयर में रखे गए, ठीक है ना, कोई मीडियम हम नहीं ले रहे हैं सिवाय एयर के वैक्यूम के, या फ्री स्पेस r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब कौन सा चार्ज से आपका पॉइंट P करीब है, नियर बाई है, तो B से जो है P नजदीक है और A से जो है P दूर है। ऑब्वियसली जिससे नजदीक होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और जिससे दूर है पॉइंट P उस पे कम होगा, ठीक है ना। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड में से माइनस कर दें E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, क्यों मैं मॉडुलस मतलब जैसे कि सिर्फ वैल्यू लेना है। अच्छा ये वाला क्या होगा P2 अराउंड ये होगा एक ही तरफ होगा माइनस है। चलिए अब इसमें अच्छा माइनस साइन क्यों लिया, वैसे तो वेक्टर हम कर देते इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस क्यू वाला आउटवर्ड है और माइनस क्यू वाला जो इनवर्ड है, ठीक है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गए और जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे, तो E प्लस क्यू ज़्यादा है और E माइनस क्यू कम है, तो वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये आपको प्लस क्यू वाला है Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। अच्छा कम ज़्यादा एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, वो क्या तरीका है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये अपन में R माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या R प्लस ए का स्क्वायर, ऑब्वियसली R प्लस ए जो होगा R माइनस ए से बड़ा होगा, यानी कि R प्लस ए का स्क्वायर जो है R माइनस ए के स्क्वायर से बड़ा होगा, और बड़े नंबर से जब डिवाइड करते हैं और उसको स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ छोटी हो जाती है, तो इसको बड़े से आप डिवाइड करो, ये बड़े नंबर से डिवाइड करो इसलिए ये वाला छोटा होगा, और यहाँ पे छोटे से डिवाइड करो इसलिए ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हम सिंपल लेटर से लिख ले रहे हैं, वेक्टर का काम हटा दीजिए, साइन ही हटा दीजिए उसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, Q भी कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस R 1/1 माइनस R है, R माइनस ए होल स्क्वायर और R प्लस ये हो जाएगा 1/R प्लस ए होल स्क्वायर, क्लियर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए और R प्लस ए का होल स्क्वायर, R माइनस ए और R प्लस ए होल स्क्वायर क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2R है, और R माइनस ए का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2R है, तो R स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस R है तो सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, और अपॉन में R माइनस ए और R प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो दोनों पे स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों पे होल स्क्वायर था ना, दोनों पे होल स्क्वायर स्क्वायर था, यहाँ पे इसमें भी स्क्वायर का होगा, दोनों मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दिए ताकि दोनों को ही मिल जाए होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें यहाँ पे इसका E का मैं इसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, तब E आपका हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए
यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। तो दिस विल बिकम 2 into 2r है, 2 into 2r है, ठीक है। 2r है, 2r के बाद प्लस का होगा, 2r कितना होगा 4r है, ठीक है ना। अपॉन r माइनस से r प्लस से क्या होता है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वही फार्मूला को लगाना है r माइनस से इंटू r प्लस से, यानी कि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इसमें एक चीज बनती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, if r is greater than a then जो आपका r स्क्वायर है वो और भी ग्रेटर देन z से a स्क्वायर, तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हो जाएगा 2/4πε0 2 into 2ra अपॉन, अब आप बोलोगे 4ra क्यों नहीं लिखना है सर, हाँ तो लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखना है, हमारी मर्जी, मनमानी करेंगे हम, ठीक है ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, इसको मैं बताता हूँ कैसे क्यों नहीं लिखना है। अब a स्क्वायर को जब नेगेट करोगे तो कितना हो जाएगा r की पावर 4 हो जाएगा, r स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना है r की पावर 4, तो ये एक पावर कट जाएगा आपका, 3 पावर बचेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/4πε0a, ठीक है ना, 4ra यानी कि जैसे चाहे ऐसे लिख लीजिए, 4ra नहीं सिर्फ 4a अपॉन r3, ठीक है ना। और 2 into 2 के 2 into अब देखिए 2 को अगर 2a के साथ लेंगे तो 2a क्यू हो जाएगा या 2qa, 2 into 2a, 2 into 2a क्या होता है p होता है, p इक्वल हो जाएगा q अपॉन 4πε0, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/4πε0 2 into 2a, 2 into 2a, ठीक है। 2 ये वाला लिख लिया, q into 2a एक साथ कर लिया, अपॉन ये रहेगा r3, क्योंकि ये आपको हो जाएगा 1/4πε0 2p, ठीक है ना, p का मैग्नीट्यूड अपॉन r3, मेरा p क्या होता है p इक्वल टू 2 into 2a, 2qa, ठीक है ना, डायपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें करें एट दी इक्वेटोरियल प्लेन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है ना, एट इक्वेटर लाइन, ठीक है ना, एट इक्वेटर प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटर प्लेन। तो देखिए इसमें जैसे डायपोल में ऐसे कंसीडर करेंगे, इससे पहले कंसीडर कर लेते हैं -q और ये +q, और यहाँ पर आपको कोई पॉइंट है जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मतलब ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये वाला सब इधर आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना, और इसका वाला इधर आएगा इस लाइन में, ठीक है, यानी कि ये वाला आपका +q हो गया, e +q और e -q, ठीक है ना। ज्वाइन कर लिया, ये पार्ट हमारे डी, ये ए, ये बी और ये डी और इसको मान लें पी, इस पॉइंट में निकालना है।
अब देखिए ये मान लेते हैं कि जो ए से हम पी पे लाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो एंगल कितना बना रहे हैं थीटा, और सिमिलरली बी से पी को लाइन करने वाला वो एंगल कितना है थीटा है, ठीक है ना। तो e प्लस क्यू कितना होता है वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, अच्छा देखिए अपने यहाँ पर ये 2a ये कितना बचेगा ये बचेगा, ठीक है ना, और ये वाला भी ये रह जाएगा, हाफ हाफ हो जाता है सेंटर से, और इसको सेंटर मान लीजिए o मान लीजिए, ठीक है ना। और ये वाली डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस लेना होता है, वो जो डिस्टेंस हम लेते हैं कौन से लेते हैं सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या मानते हैं r मान लेते हैं। अब डिस्टेंस देखना किससे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इस वाले चार्ज से और इस वाले चार्ज से, इन दोनों चार्ज से देखना है आपको। वह डिस्टेंस दोनों होती है सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस, और सेंटर से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसका डिस्टेंस। तो देखिए अगर अब ये इक्वेटोरियल प्लेन है और इसमें हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो आपका ये वाला होगा तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज कितना होता r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, और सिमिलरली ये भी आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही होगा, सिमेट्री है। तो एक सेक्टर निकालिए चल जाएगा हम आपका। अब देखिए 1/4 और अंडर रूट ऑफ r प्लस a का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट है ना, और स्क्वायर करना है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ लो कि नहीं। आपको ओ ए बी का स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आपको क्या जरूरत है कौन सा डिस्टेंस चाहिए, e प्लस क्यू आपको चाहिए ये वाला चाहिए bp, तो bp का स्क्वायर, ठीक है ना। और e माइनस क्यू में चाहिए आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ap स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से ये वाला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन bp स्क्वायर कितना होगा अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और सिमिलरली ये भी नहीं है सेम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वही सेम डिस्टेंस इसमें भी है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ये वाला अब दोनों एक लाइन पे करना है कि ये वाला इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे टॉप पैरेलल बनाएंगे, ठीक है ना। लॉ पैरेलल वेक्टर में पढ़ाया था आपको, देखिए e प्लस क्यू और अच्छा एक मिनट, अब देखिए ये अगर थीटा है ये भी कितना होगा थीटा, और ये अगर थीटा है करेस्पॉन्ड ये तो अल्टरनेट वाला थीटा होगा, तो थोड़ा सा बचा के लिखना होगा e माइनस कितना लिखोगे e माइनस कितना लिखोगे देखो बहुत कंफ्यूज रहेगा, ये थीटा ये भी थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये करस्पॉन्डिंग से थीटा हो जाएगा। तो अब रिजल्टेंट आपका ये वाला है, ठीक है ना, रिजल्टेंट आपका ये वाला है रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, डायपोल का डायरेक्शन होता है किधर माइनस से प्लस की तरफ होता है, ठीक है ना, इस तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, रिजल्टेंट आपका इस तरफ आता है, ये वाला वेक्टर है ना, हमने इधर अलग से लिखा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, मतलब मैंने इसको अलग से निकाल दिया, ठीक है ना। ये कहो कि क्या से कितने वेक्टर बना रहे हैं, तो चलो इसी को मैं कह देता हूँ कि ये आपका रिजल्टेंट हो गया, क्या 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 दे दूँ तो सही, तो e इक्वल टू होगा, अब देखिए ये यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, एक इसका प्लस e प्लस टू cos थीटा आएगा इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, और इस वाले का प्रोजेक्शन इसमें आएगा e माइनस टू cos थीटा, तो देखिए e प्लस क्यू cos थीटा
और प्लस दोनों एक ही लाइन में, दोनों एक ही डायरेक्शन आ रहे हैं ना, ये वाला भी इधर को आएगा, ये वाला भी इधर को आएगा, ठीक है ना। e-2 cos थीटा, ठीक है ना। ये वाला एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल में प्लस लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल माइनस लेते हैं। तो जो क्लॉकवाइज वाला एंगल है तो cos ऑफ माइनस थीटा उसमें आएगा, तो क्लॉकवाइज वाले एंगल को माइनस लेंगे, cos ऑफ माइनस थीटा, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। ज्योमेट्री का बेसिक भी समझिए, मेरे को कुछ हवा में नहीं होता है, ठीक है ना। ये राजनीति तो है नहीं हवा में बातें करनी, यहाँ पे सब चीज ऐसे रहती है। e प्लस क्यू cos थीटा, अच्छा cos थीटा कितने कितने होगी, cos थीटा तो निकालेंगे, cos थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अगर जैसे इस पर हम लेके ट्रायंगल POP में तो क्या होगा AP अपॉन सॉरी OA अपॉन AT होगा, और इस तरह देखते तो OB अपॉन BB हो जाता है। तो वैसे दोनों से नहीं आएगा, AP है OA है आपका A और AB है अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू नहीं रखेंगे। अच्छा देखिए cos थीटा दोनों में कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू कितना है A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है ना। प्लस e माइनस टू का वैल्यू यहाँ से लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू क्या है A अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि जो अंडर रूट होता है उसका मतलब क्या होता है पावर 1/2, यहाँ पे अंडर रूट का मतलब क्या होगा पावर 1/2, ठीक है ना। OA अपॉन AB A अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल सब एक जैसे ही हो रहा है, कॉमन करने की क्या क्या एक जैसे, क्यू ऊपर कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है कॉमन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और बल्कि सब डबल हो जाएगा, डबल ही करना डायरेक्ट, क्या बार बार ध्यान करोगे, बिल्कुल सेम है ना, जो चीज यहाँ लिखी वही चीज यहाँ भी लिखी, तो डबल कर दो, ठीक है, डबल हो जाएगा ना ये, सेम चीज एकदम लिखिए तो डबल हो जाएगा। चलिए, और ये r प्लस a का r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और r स्क्वायर प्लस यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, और इस चीज ध्यान रखिए, तो r प्लस a की पावर कितनी हो जा रही है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हो जा रही है आपकी 3/2 हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है हम वेक्टर ना लिख करके क्या लिखें स्केलर लिखें, मैग्नीट्यूड लिखने का, ठीक है ना। वेक्टर बाद में देख लेंगे। तो देखिए इसको q × 2a लिख लीजिए, 2q × 2a लिख लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना बिल्कुल सेम ही स्टेप किया है बस, तो और सजा के लिए अब वही एजम्पशन करेंगे, क्योंकि R इज ग्रेटर देन A, देन R स्क्वायर इज ग्रेटर देन A स्क्वायर है, ठीक है ना। तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये A स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, की पावर 3/2, 2 से 2 स्क्वायर कट जाएगा 2/2 से, तो या फिर ऐसे कर लीजिए 2 2 है ना 2 × 2 है, तो
F2 into 2a 4 pi epsilon naught R2 और 2 into 2a को हम क्या लिख सकते हैं p भी लिख सकते हैं तो 1/4 pi epsilon naught p upon R2 क्योंकि t बराबर होता है q into 2a ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका इस वाली फॉर्म में फॉर्मूला आ गया जबकि ये जो है एक्सियल फॉर्म में रखे गए एक्सियल प्लेस में ठीक है। अच्छा देखिए इस चीज को समझिए कि एक्टिविटी का आर्ट इस तरह होगा ठीक है ना। तो एक आपका आएगा e प्लस q cos थीटा और दूसरा वाला क्या आएगा e माइनस q मान लेते हैं कि x p से x की तरफ जाएगा कितना आएगा बहुत सारे क्या ये जो मैंने दो एरो दिखाए तो ये दो एरो किसके हैं एक प्लस q वाले का है और एक माइनस q वाले का है cos थीटा के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा 2qa अपॉन 4 pi epsilon naught ठीक है ना r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड टू कैसे हो गई 1 पावर a हाफ पावर a ठीक है। तो अब इसमें कोई assumption करिए if r is greater than a बड़ा होता है यार आपका और तो r स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर से और बड़ा होगा क्योंकि जो डायपोल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और पॉइंट पाने से काफी दूर है तब ये असम्पशन लागू हो जाता है। वैसे तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर भी आ चुका है ठीक है ना। अगर r और a के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप ये वाली यूज करोगे और अगर डिफरेंस ज्यादा है तब आप मार्जिन ले सकते हो r स्क्वायर को a स्क्वायर को काफी बड़ा दिखाएंगे r स्क्वायर को a स्क्वायर से और उस केस में a स्क्वायर क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू a स्क्वायर सॉरी r स्क्वायर। तो देन ये हो जाएगा आपका 2qa अपॉन 4 pi epsilon naught ये हो जाएगा r स्क्वायर a स्क्वायर तो 0 हो जाएगा की पावर q है ये टू से कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा q into 2a या 2qa अपॉन 4 pi epsilon naught r ठीक है ना। अब एक चीज ये तो इसको अगर आप लॉग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ये आपको देगा 1/4 pi epsilon naught इसको q into 2a लिखिए q into 2a क्या होता है q into 2a 2qa को q into 2a लिखिए अपॉन r3 तो वो जो आपका डायपोल में क्या फॉर्मूला बना देगा 1/4 pi epsilon naught p अपॉन r3 इसे क्या ये मैग्नीट्यूड आ गया वहां पे 2p आ रहा था यहाँ पे p आ गया और वेक्टर फॉर्म में लिखने चाहते हैं वेक्टर फॉर्म यहाँ वेक्टर लगा दो 1/4 pi epsilon naught p अपॉन r ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब यूनिट वेक्टर हो गए तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और जो डायपोल है उसका डायरेक्शन इधर है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हो गए इसलिए आपको माइनस p कैप लेना पड़ेगा तो माइनस साइन में यहाँ आगे लिख देना ठीक है ना बस माइनस आ जाता है ठीक है ना। ये आपका जो है हो गया नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल in a uniform electric field इसमें क्या होगा मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पैरेलल इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस होंगी और उसमें कोई डायपोल है किसी एंगल पर है ठीक है ना
इधर मान लीजिए प्लस टू चार्ज है और इधर मान लीजिए माइनस टू चार्ज है। प्लस टू चार्ज तो फोर्स इधर लगेगा और कितना लगेगा QE, ठीक है ना, और इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा माइनस QE लगेगा, ठीक है ना। E क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, QE ये फोर्स लगेगा और QE लगेगा डायरेक्शन। मान लेते हैं कि जो आपका एंगल है वो कितना थीटा है, ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया है डायपोल और इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे देखिए ये आपका टॉर्क हो गया, टॉर्क कपल वाला केस हो गया, टॉर्क के कपल। तो कपल में क्या है कि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं, ठीक है ना। और यहाँ मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर का डिस्टेंस यहाँ कितना होता है 2a, तो ये बचेगा आपका a बचेगा, सेंटर के लिए वाला डिस्टेंस दिया, इधर a बचेगा, इधर a बचेगा, साउथ के लिए a बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए जो लाइन बेंडिंग है फोर्सेस की, ठीक है ना, लाइन बेंडिंग ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वो टॉर्क निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक को क्या निकालना होता है, टॉर्क निकालना होता है। टॉर्क कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है ना। और टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स क्या है, आइदर ऑफ द फोर्स, कोई एक फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं, न्यूटन में पहले बता चुके हैं। और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जैसे मान लीजिए कि a है, ये b है, ठीक है ना, और ये मान लिया आपने m मान लिया, ठीक है ना, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं। ये वाली एक्शन जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है और उस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसे है, इसका इधर, तो ऐसे समझिए एक इस तरीके से जेड शेप में बनेगा, जेड शेप, एक का उधर है और एक का इधर है। तो कौन सी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी ना, ठीक है। फोर्स क्या लेगा QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए ये वाली होगी आपकी कौन सी होगी, MB, ठीक है। ठीक, और MB आएगा कितना, देखिए ये थीटा है, हमने माना कि डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तब ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा ये एंगल थीटा है और आपका हाइपोटेन्यूज, ये कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा याद आता है, परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा आ जाता है। किससे, ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री में जब sin थीटा होगा तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है और परपेंडिकुलर आपको निकालना है, और थीटा आपको गिवन है, तो आपका परपेंडिकुलर आ जाता है हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा। हाइपोटेन्यूज आपका 2a इनटू sin थीटा, डायरेक्ट मैंने निकाला, और अगर बेस निकालना होता तो 2a इनटू cos थीटा आ जाता, ठीक है ना। अब ये सब तो आपको खुद करना पड़ेगा। QE और MB कितना है, 2a sin थीटा, ठीक है ना, यानी कि आपका 2QE sin थीटा हो गया, ओके। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2a, लिख सकते हैं ना, इंटू E इंटू sin थीटा। तो ये देखिए टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ रहा है, क्या आ रहा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। 2QA sin थीटा होता है, ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये बन के
अभी स्केलर फॉर्म में लिखिए 2 into 2 क्या होता है, p होता है इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, p क्रॉस ई हो जाएगा। ठीक है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, मतलब उसकी डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर। आज का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा आपको। इस मैग्नीट्यूड को तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा तो कांस्टेंट ही है, यूनिट वेक्टर का तो आपको मैग्नीट्यूड लेना होगा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, बताओ, 1 होता है। कमेंट में बताना, बता दिया मैंने, क्या बताओ, ठीक है। ए क्रॉस, ओके, चलिए इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये तो खैर वेक्टर आपका है, वेक्टर प्रोडक्ट है जो हम 11 में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, 11 के वीडियोस मैंने भी नहीं डाले, ये वाले वीडियो, ठीक है ना, तो वो भी आपको मिल जाएंगे जल्दी। अभी आप लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना काफ़ी है।